हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय के 17वां श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे कोई भक्त वाक्य पे बोलिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि। किसी के पास माइक नहीं है? हर दिन तो वही चीज करनी है, इसमें कुछ नया क्या करना। यो न हृष्यति न द्वेष्टि। यो न हृष्टि न द्वेष्टि। माइक ऑन तो करिए और उसको पास में रखना पड़ेगा, आपकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। यो न हृष्टि न द्वेष्टि। ऐसे कवर नहीं करते माइक को। हाँ ठीक। नहीं यार, न शोचति न कांक्षति। न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी। भक्तिमान्यः समे प्रिय। भक्तिमान्य समे प्रिय। यो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है जब भोग प्राप्त होते हैं। न द्वेष्टि, मतलब जब कुछ अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उससे द्वेष नहीं करता। न शोचति, शोचंती मतलब शोक करना, हाय ये प्राप्त नहीं हो, भूतकाल में प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता। न कांक्षति, भविष्य में मिल जाएगा तो अच्छा। मतलब इस जगत में कोई भी वस्तु की उसे आकांक्षा नहीं रहती, ये बात बोल रहे हैं। क्यों आकांक्षा नहीं रहती? क्योंकि भक्ति करके वह तृप्त है। ठीक है, अन्यथा आकांक्षा नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति करके संतुष्ट है, इसलिए भौतिक जगत की कोई वस्तु उसको आकर्षित नहीं करती। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ मतलब पुण्य कर्म, पुण्य के प्रति आसक्त क्यों होते हैं? ताकि भोग उसको प्राप्त होते हैं। शुभ कार्य करने से आगे भोग प्राप्त होते हैं। वो जानता है कि इसके लिए भी बंधन में आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा, और इस कारण से उसको उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि उसका जीवन पुण्यात्मक होता है। समझ रहे हैं? जीवन में पाप कर्म नहीं होता है भक्तों के। और अशुभ परित्यागी, पापों को तो छोड़ता है, और एक और बात ध्यान रखना है कि पाप और पुण्य के प्रति आसक्ति को भी त्यागता है। अगर भगवान की सेवा के लिए तथाकथित पाप करना पड़े तो वह, तथाकथित मतलब पाप है नहीं, अगर करना पड़े, समाज की दृष्टि से खराब माना जाए अगर, तो वह करने के लिए तैयार होता है। ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे गुरु की हत्या करना खराब बात है, लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं तो उनसे युद्ध भी कर रहे हैं, वध, उनका वध भी कर रहे हैं। किसी किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़ता है। भक्तों को सामान्यतः पाप नहीं करना पड़ता, किसी किसी परिस्थिति में भगवान की आज्ञा है अगर ऐसा, तो ऐसा हो सकता है। मेन बात है कि भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, ये उसका जीवन का पॉइंट है। वैसे सीधे सीधा अर्थ ये है कि पाप कर्मों को भी त्यागता है और पुण्य कर्म को त्यागता है। पाप को त्यागने में क्या कठिनाई है? ये तो कल वाला ही है प्रभु जी, कल वाला ही कंटिन्यू कर। हाँ, तो पाप को त्यागने में क्या कठिनाई है पहले समझ लेना चाहिए। पुण्य को क्या त्यागने में कठिनाई है? इससे मुझे सुख प्राप्त होगा। पाप को त्यागने में क्या कठिनाई है? उसमें आसक्ति है, विषय आसक्ति है, तो उसको भी त्याग देता है। पापों को तो त्यागना बहुत आसान है, समझ। वैसे मान लो शराब पीना, तो शराब पीना लोगों को अच्छा लगता है, भले ही वो दुख देता है, लेकिन भगवान का भक्त उसको त्याग देता है। पाप तो वैसे ही छोड़ देते हैं भक्तों को पहले ही, उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, तो पाप को त्याग देता है तो आसान, तो समझ में आ रहा होगा। पाप जो प्रवृत्ति है उसको त्याग देता है, और पुण्य को त्याग देता है मतलब पुण्य को इसलिए करने में रुचि नहीं रखता ताकि उसको भोग प्राप्त हो। भगवान बेसिकली अगर सीधी बात कर जाए, वह कृष्ण की सेवा में ही अपना, क्या कहते हैं उसको, एकमात्र कर्तव्य यही मानता है, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। भक्ति मान्य है समय प्रिय, और साथ ही साथ वह भक्तिमान होता है, भगवान की भक्ति में रत रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। हम लोग को हिंट मिल रहे हैं भगवान को हम कैसे प्रिय बन सकते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। आज एक बहुत अच्छी बात महाराज ने बताई और मुझे बहुत अच्छा शिक्षा मिली कि प्रवचन कैसे करना चाहिए, शैली क्या होनी चाहिए। थोड़ा बता दे रहा हूं उसको मैं समझ में, थोड़ा डाइवर्ट करेंगे वापस इस पॉइंट पे आएंगे। प्रस्तुत विषय होता है और एक होता है प्रसंग। ये समझ में आ रहा था आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कहें कि वह किसी भक्त से, किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता, ठीक, ये हो गया प्रस्तुत विषय। ये गुण हो गया कि एक शुद्ध भक्त किसी से द्वेष नहीं करता।
अब इस प्रस्तुत विषय को समझाने के लिए एक प्रसंग आप बोल सकते हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने प्रति इतना द्वेष करने वाले हिरण्यकशिपु से भी द्वेष नहीं करते थे। ये समझ में आया? प्रस्तुत विषय क्या है कि भक्त के गुण हैं, और भक्त एक गुण है कि वह किसी से द्वेष नहीं करता। अब इस बात को समझाने के लिए एक प्रसंग बोला जा सकता है, एग्जाम्पल या कथा या कुछ दृष्टांत जिसे कहा जाता है वह दिया जाता है ताकि इस प्रस्तुत विषय को समझाया जा सके। तो आज मैं पहली बात मतलब अच्छा सीख रहा था ये बात कि अगर आपको प्रवचन ठीक से समझाना है, प्रवचन करना चाहते हैं, तो प्रस्तुत विषय से हमें डिफ्लेक्ट नहीं करना है। जो प्रस्तुत विषय है, जैसे हम यहाँ पे भक्तों के गुणों की बात कर रहे हैं, उससे हमें डिफ्लेक्ट नहीं करना है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? कि समझाने के लिए कि क्लास ऐसे दिया जाना चाहिए। फिर हम वापस आ जाएंगे इसी बात पे। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके सीखना चाहिए कि आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखेंगे कि वो मान लो कृष्ण लीला की बात भी करेंगे, वो प्रसंग ले रहे हैं वहां का, लेकिन वो होता उसी प्रस्तुत विषय के अनुसार है। ये प्रस्तुत और प्रसंग समझ में आया था? मुझे लग रहा था शायद दोपहर में समझ में नहीं आया, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि पहले इसका अर्थ में कुछ और ही समझता था। यही बात होता है, कई बार सुनने के बाद ठीक ठीक अर्थ समझ में आता है। प्रस्तुत और प्रसंग समझ में आ रहा है? ठीक है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता भूषण टीका। न हृष्यति अर्थात पुत्र व शिष्य आदि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि, समझ ही रहे हैं, ऐसा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रस्तुत विषय है न हृष्यति न दृष्टि। प्रसंग में एक बता रहा हूं महाराज चित्रकेतु का। जब चित्रकेतु महाराज को बेटा नहीं हो रहा था तो बेचारे बहुत आकांक्षा कर रहे थे बेटा प्राप्त करने के लिए, और जब बेटा मर गया तो वो शोक से विभूत हो रहे थे। तो उस शोक की अवस्था से उनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जब हृदय में शोक और मोह बना रहता है तो भक्ति में मन नहीं लगता है, उनको उपदेश दिए गए थे उन्हीं के मरे हुए बच्चे के द्वारा। अब आप समझ में आए प्रस्तुत विषय क्या है? न हृष्यति, अपने पुत्र और शिष्य आदि की को प्राकर हर्षित नहीं होना। लेकिन आपको प्रसंग क्या लेना पड़ेगा? वहां से प्रसंग पकड़ना चित्रकेतु महाराज की, कि ऐसे अवस्था में थे और अब वो कहाँ पहुंच गए। फिर प्रसंग लीजिए, फिर कहाँ पहुंच गए? वह एक अवस्था आ गई उनकी वृत्तासुर की, जो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल आपकी सेवा चाहिए। जब शरीर से, मन से, वाणी से मैं आपकी सेवा कर सकूं, हे भगवान विष्णु, यही चाहता हूं। तो अब देख लीजिए, ना हर्षित वाले स्थिति में पहुंच गए ना वो हर्षित हो रहे हैं कि मैंने इंद्र को मार दिया। आपको पता है ना, दोनों का युद्ध हो रहा था, वृत्तासुर और इंद्र का। तो वृत्तासुर ने एक बार उनको हरा भी दिया था, उनको मारा और वो पीछे गिर गए, लेकिन उससे उनको प्रसन्नता कुछ नहीं हुई। उनका जो लक्ष्य है वह भगवान विष्णु के चरण ही था। तो इस जगत में कभी हमको हार प्राप्त होगी, भक्त होते हुए भी कभी जीत प्राप्त होगी, इससे भक्त प्रभावित नहीं होते, अपनी सेवा करते रहते। कहना आसान होता है लेकिन हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं होता है वह भगवान का प्रिय होता है। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, कुछ लोगों को शिष्य चाहिए ही होते हैं, या पुत्र तो खैर प्राय लोगों को चाहिए होता है, लेकिन उसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करना चाहते। पर नहीं है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। न द्वेष्टि अर्थात अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वह उससे द्वेष नहीं करता है। ये बहुत कठिन है। गुण तो बहुत आसानी से सुन लेते हैं, कितनी सारी अप्रिय वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं और तुरंत हम कहते हैं ना हमको ये नहीं चाहिए, है कि नहीं? यहां तक कि कभी कभी तो जो वस्तुएं हमारे लिए अच्छी हैं और वह भी प्राप्त होती हैं तो उनको भी हम सोचते हैं हमें नहीं चाहिए। बहुत अमेजिंग है। वस्तु चले ठीक है, और अपमान कभी होता है, तुरंत उस व्यक्ति से हमारा द्वेष हो जाता है। तो बातें रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। भक्त इस प्रकार से द्वेष नहीं करते। अब फिर आप प्रहलाद महाराज का प्रसंग ले लीजिए, कितना कष्ट उनको हिरण्यकशिपु ने दिया, फिर भी उनके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। एक बात ये सत्य है, अभी एक भक्त मुझे बता रहे थे कि जब वह भक्ति में नहीं थे तो उनकी चाचा जी से अपनी लड़ाई हुई थी और उन्होंने अपने चाचा जी के पांव तोड़ दिए थे, या कुछ तो बता रहे थे हाथ तोड़ दिए थे। ऐसे उनके चाचा जी में ऐसे बहुत मतलब घर परिवार की लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन वो कह रहे थे कि आप भक्ति करते करते उनके प्रति जो नेगेटिव भावना थी उनके चाचा जी के प्रति, वह सब समाप्त हो गई।
तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रहलाद महाराज में होगा, प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त हैं ही, लेकिन सामान्य भक्तों में भक्ति करते करते जो उनसे उनके प्रति खराब बर्ताव करते भी हैं, वो नेगेटिव भावना चली जाती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो व्यक्ति भागवत धर्म का अनुशीलन करता है, भक्ति करता है, चाहे वो विश्व का भी द्रोही क्यों ना हो, पूरे विश्व का भी द्रोही क्यों ना हो, वह ठीक हो जाएगा। बस तो कहेंगे प्रभु जी हम तो बहुत सारे भक्तों को देख रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, थोड़ा समय लग सकता है। कोई ज्यादा खराब है तो थोड़ा कम ज्यादा समय लगेगा, कोई कम खराब है तो कम समय लगेगा, लेकिन भक्ति ठीक कर ही देती है। यही बात प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाएंगे। न द्वेष्टि के बारे में विचार कीजिएगा। न शोचति अर्थात प्रिय वस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता। कौन स्मरण आ रहा है आपको? मैं तो स्मरण आ रहे हैं श्रीवास ठाकुर, जिनके घर में बच्चा उनका मर गया था। महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और माता जी रो रही थी, तो बाहर गए और उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ एकदम, तुम्हारे रोने से महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आएगी, और अगर ऐसी बाधा आएगी तो मैं खुद गंगा जी में जाकर के प्राण त्याग दूंगा। तो एकदम सट होकर चुप हो गई माता जी लोग। बच्चे का, लड़के का, मतलब नए बच्चे, क्या कह सकते हैं, यंग बच्चे का मृत्यु को कितना कष्ट होता होगा, हम लोग तो अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बच्चे हैं ही नहीं। स्वाभाविक है। जिन लोगों के बच्चे होते हैं कितना कितना उनको प्रेम होता है बच्चों से, है कि नहीं? और सभी बच्चों से प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि दो चार हो गए तो एक दो गायब हो जाएंगे तो प्रेम नहीं होता, सबसे प्रेम होता है, सबसे आसक्ति होती है। भगवान खूब अच्छे से बांध के रखते हैं। तो उनको जो है, यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं कि उनका प्रेम जो है केवल भगवान से है। ठीक है बच्चे हैं जो कुछ भी है, लेकिन अगर मर भी जाते हैं तो भी वह अपने कर्तव्य को नहीं त्यागते। यहाँ देख लीजिए, अर्जुन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्जुन जानते हैं, आपको पता है ना अभिमन्यु वाला प्रसंग, क्या भगवान को पता नहीं था कि अभिमन्यु को आज मारा जाएगा? क्या अब वह रसार्थी वही है, क्या उस रथ को वह उस तरफ नहीं मोड़ सकते थे? लेकिन क्या भगवान अर्जुन ने भगवान को ब्लेम किया? अर्जुन को ब्लेम नहीं किया। दुखी हुए, स्वाभाविक है दुखी हुए, लेकिन फिर अपने कर्तव्य को आगे उन्हें भगवान के लिए किया। ठीक है। न कांक्षति, प्रिय वस्तु के प्राप्त नहीं होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। प्रिय वस्तु का अर्थात अपनी इंद्रियों को जो सुख देने वाली वस्तु है, वह प्रिय वस्तु अगर प्राप्त नहीं होती उसकी आकांक्षा नहीं करता। शुभाशुभ परित्यागी, कुछ कहना चाहता? यस, माइक माइक दीजिए प्रभु जी। अर्थात पुण्य और पाप दोनों का ही बंधन, दोनों को ही बंधन का कारण जानते हुए वह उनका परित्याग कर देता है। इस संबंध में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अब पता है मेरे मन में लगातार प्रोसेसिंग चल रही है, प्रस्तुत प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग, प्रस्तुत विषय में प्रसंग बोल रहा हूँ, प्रस्तुत विषय में प्रसंग बोल रहा हूँ, सुनने से बात घूम रही है। खैर, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, आप भी एनालिसिस कर सकते हो मेरी स्पीच का, ये प्रस्तुत विषय है, प्रभु जी प्रसंग बोल रहे हैं, प्रस्तुत विषय प्रसंग, ऐसा कर बोलते न धर्मम न अधर्मम गुण निरुक्तम, ऐसे करके श्लोक बोलते, कहते हैं न तो तुम धर्म में मति लगाओ न अधर्म में मति लगाओ। ये क्या मतलब? ना तुम धर्म इसलिए करो ताकि तुम्हें अर्थ और काम की प्राप्ति हो, और ना तुम अधर्म करो, अधर्म तो घर मतलब ही नहीं करने का, केवल कृष्ण की भजन, कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण सेवा प्रचुर प्रचुर परिचर्या इह तनु, ऐसे करके वो कुछ मानस शिक्षा में बोलते हैं। ऐसे कुछ श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ, कि अब पूरा दिन रात तुम राधा कृष्ण की सेवा में ही लगे रहो, तुम ये लौकिक धर्म अधर्म के बारे में मत सोचो। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है भगवान के द्वारा कि वह शुभ और शुभ का परित्याग करता है, पाप का फल भोगने के लिए जगत में आना पड़ेगा, कष्ट होगा, और पुण्य का फल भोगने के लिए भी जगत में आना पड़ेगा, कष्ट होगा। तो दोनों को त्याग करके केवल कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। कुछ कह रहे थे प्रभु आप? वो सोचती शब्द के ऊपर बोलने के लिए सोचती, हाँ, तो उसमें एक्चुअली जब भक्त थोड़ा माइक पास में रखना पड़ेगा। हाँ, भक्त लोग को शौक होता है, माने कोई भी दुख होता है, मगर पुनः वो भक्ति में आ जाते हैं, मगर अभक्त लोग भक्ति में नहीं आ पाते हैं। हाँ, लेकिन देखिए आपको समझना पड़ेगा कि भक्तों का शौक किस प्रकार का है। भक्तों का शौक जो है वह ऐसा नहीं है कि भौतिक वस्तुएं छूट जाएं या कुछ कुछ नुकसान, भौतिक नुकसान हो गया तो उसके लिए वो शौक कर रहे हैं। भक्तों का शौक इसी तरह से है कि अरे वो क्लास छूट गई, क्लास नहीं मिला, वो एक अलग बात है। आध्यात्मिक शौक, जैसे कि गोप कुमार मदन गोपाल का मंत्र मिल जाता है, उनको आंख लग जाती है, पता नहीं कुछ 2 घंटे 3 घंटे से सो जाते हैं, कितने टाइम के लिए मुझे याद नहीं, जब नींद खुलती कहते हैं अरे इतना समय व्यर्थ हो गया और मैं मंत्र जाप नहीं कर पाया। तो वो एक अलग प्रकार का सोचिए। या फिर
जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी शोक कर रहे हैं कि आप कहाँ है वो जे अनिलो प्रेम धन इत्यादि, तो इस प्रकार से सब शोक कर रहे हैं, लेकिन वो एक आध्यात्मिक शोक है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, झूठी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। सम्मान देते हैं लोग शरीर को, तो भक्त क्योंकि इस भावना से मुक्त हैं कि वो शरीर हैं, तो शरीर के प्रति सम्मान की भावना प्राप्त करने के लिए एक आकांक्षा नहीं रहती कि लोगों ने सुबह से मुझे किसी ने दंडवत नहीं किया। अब एक बड़ी अद्भुत बात यह भी है कि अगर दंडवत किया है तो उद्विग्न भी नहीं होता, भले ही अपने को प्रणम में ना समझे कि मैं प्रणम में हूं, मुझे प्रणाम किया जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रणाम कोई कर रहा है तो क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि जो जूनियर भक्त है वो सीनियर भक्तों की प्रणाम करे, तो इसलिए भले ही अपने को प्रणम में नहीं मानता है, प्रणाम को भगवान को अर्पित कर देता है, गुरु को पास ऑन कर देता है, लेकिन क्रोधित भी नहीं होता। अमानी ना मान देना का अर्थ है ये। बहुत सुंदर गौर कृष्ण महाराज समझा रहे थे। ये बात समझ रहे हैं? कोई भक्त प्रणाम नहीं कर रहा है तो गुस्सा नहीं हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रणाम कर रहा है तो भी गुस्सा नहीं हो रहा है। कुछ लोग हो जाते हैं तो उन्होंने सुना नहीं है ना लेक्चर, इसलिए इसी लेक्चर सुनने की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रणाम करना, हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? उनके हृदय में भगवान है, भक्त हैं वो, पहले तो बात है सीनियर भक्त हैं ही, और उनके हृदय में भगवान है, उनको तो प्रणाम। अगर गधे को प्रणाम कर सकते तो सीनियर डिवोटी को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? भगवान की तो आज्ञा यह है कि गधे को भी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए उसमें भी प्रसंग पड़ जाएगा कि आप कहाँ प्रणाम कर रहे हैं। अब मान लो कोई गायत्री कर रहा है तो आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, आपका प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सकता, तब भी नहीं, तो उस तरह से नहीं प्रणाम करना चाहिए। भोजन कर रहा हो तब प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्वर्ण, हाँ, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, सब बातें ध्यान वाली है। और हो सकता है उस भक्त को उस समय उस भक्त को नहीं पता हो कि अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो आप उस पर क्रोधित नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सम्मान देना है। अमानिना तो ठीक है, आप मान की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे को क्रोधित नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? जैसे अभी इन्हें दरवाजा जोर से पटका, अब उनको पता था ना हमारे वर्करों की क्लास चल रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या गुस्सा होना उसके ऊपर? ठीक है। अरे दुनिया में सब पे हम गुस्सा ही होते रहेंगे तो आज बहुत गंभीर बात मैं सोच रहा था, पता नहीं इतनी गंभीर बातें कैसे आ जाती हैं, लेकिन दुनिया में सुबह से शाम तक हर व्यक्ति, चाहे उसकी छोटी गृहस्थी हो, मतलब छोटा सा इंस्टीट्यूशन है गृहस्थी का, न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, समस्याएं हैं, है कि नहीं? सुबह से शाम तक हम समस्या से जूझते रहते हैं, और उसका कारण क्या है? हम मुख्य समस्या से अपने ध्यान को हटा लें, और वो है समस्या कि हम कृष्ण को भूले हुए। कोई रिफ्लेक्ट किया आपने इस बात पे? विचार विमर्श करें तो। और अब यहाँ इस चीज को बोलने का प्रसंग, मतलब फिर प्रसंग में क्या बात कहां से आ रही है? भक्त मुख्य बात पे ध्यान रख रहा है कि मुझे कृष्ण का स्मरण करना है, बाकी ये लाभ हानि, ये पाप पुण्य, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्य प्रॉब्लम है भगवत भजन, भगवत का स्मरण, और वह नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो चिंतित रहता है, बाकी किसी चीज के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। मूल बात ये है। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, कृष्ण भावना का मतलब है हर समय कृष्ण के विचारों में निमग्न रहना, किसी न किसी रूप में। ये स्टैंडर्ड है, वहां तक पहुंचना है। बाकी सारी समस्याएं कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं, वो हमारे कर्मानुसार आएंगी जाएंगी। ठीक है, वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। कई बार आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि कोई वस्तु खोती है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, रो सकते हैं लेकिन रोने से कुछ होता नहीं है। भगवान इस बात को बोलते हैं हमारे। कभी सोचे आप कि आपको बहुत, मान लीजिए करताल कोई आपकी प्रिय थी, या आपका मोबाइल बहुत प्रिय था, बहुत संभाल के रखते, एक दिन मती घूम जाती है, कहीं रख दिया, आप खुद ही उधर कहीं रख दिया, और
तो गिर गया या भीग गया या टूट गया। तो इस जगत में हमारी कोई वस्तु है ही नहीं और वो छीनी जाएगी ही एक समय में। ये इस इल्यूजन में न रहे कि वो छीनी नहीं जाएगी। हमारा शरीर ही छीना जा रहा है और पूरी तरह छीन लिया जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उत्तरदायित्व न लें, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। वो समय, वही समय हम भगवान के भजन में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं। कहीं तो कोई भक्त बोल रहा था कि इतना नुकसान हो गया, इतना पैसे का नुकसान हो गया। मैं सोच रहा था कभी यह नहीं बोलते हैं कि इतनी जीवन चला गया भगवान की भक्ति किए बिना, वह जो नुकसान हो गया उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। हमारा कितना समय व्यर्थ की बातों में नष्ट हो जाता है, वो समय वापस नहीं आता। और वही समय अगर हम भगवत गीता, भागवत पढ़ने में, जप करने में, भगवान की सेवा में लगाएं तो कितना बड़ा लाभ है। उसका कोई शोक नहीं होता, बिल्कुल आंसू नहीं आता। जिसमें ये सब बातों में विचार करता है भक्त। तो भौतिक चीजों में नुकसान होना, नफा होना, उसमें आपको कंट्रोल नहीं है। अपने दायित्व, उत्तरदायित्व तो निभाना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो रहा है तब क्या कर सकते। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे पहली बार ज्वाइन किया था, जिस आश्रम में हम लोग ऊपर रहते हैं, पहली मुझे सेवा दी गई थी। तो उसमें लकड़ी का फ्रेम बना हुआ था और उसके ऊपर लकड़ियां कसी जा रही थी कुछ। और हमारा जो वेल्डर था, बाहर से आया था, वो चरस पीता था। वो ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहता उसका, लेकिन उस पर घास की छत डलनी थी, तो उसने कुछ वेल्डिंग करनी थी। वेल्डिंग करके उसने सारी लकड़ी सुहा कर दी। पहला यज्ञ हमने यहीं पे किया, कम से कम 25,000 रुपीज का। आज भी मुझे याद है। और जब मैंने महाराज जी को बोला महाराज क्षमा कर दीजिए, एकदम नया था, तो महाराज भक्ति समित महाराज एकदम शांत थे। ओके, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और सरप्राइज्ड। तो मैं देखा कि सीनियर भक्तों के आचरण में हम देखते हैं कि ठीक है, गलती हुई या कुछ भी हुई, दे डोंट टेक इट दैट सीरियसली। मैटर डज नॉट मैटर, हमारे गुरु महाराज बात को बोलते। हम इस जगत में बहुत अभिनिविष्ट हैं भौतिक वस्तुओं के प्रति। ये चला गया, वो खो गया, ऐसा हो गया। तो उसको बोले भक्त इसके उतने महत्व नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं भागवत में, पर अम्बरीश महाराज के लिए पूरी जगत के राजा थे, और वो कह रहे हैं कि उनके लिए क्या था, ये जगत एक स्वप्नवत था, पूरा जगत ही अद्भुत है। इसी प्रकार और इसी कारण से वह पूरा जगत छोड़ करके भगवान के भजन में चले गए थे जब उनका बुढ़ापे का समय आता है। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी नहीं होता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, हम लोग कंट्रोलर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जो कुछ करना चाहेंगे वह हमेशा हमको प्राप्त ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। भी बहुत सारी चीजें आप प्रयास करते हो, नहीं प्राप्त होती, तो आदमी क्या कहते हैं उसको, संतोष करके रहना चाहिए। और शुद्ध भक्त के लिए वो पहले से ही संतुष्ट रहता है। वह समस्त प्रकार के शुभ, अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। इसका कारण आप समझ ही चुके हो, क्योंकि ये सब बंधन के कारण है। ये समझते हैं ना बंधन कारण कैसे? पाप करेंगे तो पापमय शरीर प्राप्त होगा, और शुभ करेंगे तो भी अच्छा शरीर प्राप्त होगा, बुद्धिमान बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी इस जगत में आना पड़ेगा। और वो तीन ताप जो हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सभी को भोगने पड़ते हैं। क्योंकि पूरी तरह से कोई भी शुद्ध कार्य नहीं करता है। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, मिला जुला करके व्यक्ति से पड़ जाता है। तो भक्त लोग भगवान के लिए ही कार्य करने में रुचि रखते हैं। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए नहीं, इस लाइन को समझ लेना चाहिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। आज मैं एकदम से पता नहीं क्या बात आ रही, श्रील प्रभुपाद जी की बात मुझे याद आ रही थी आज की। कैसे कोई एक प्रभुपाद जी जिस रूम में रहते थे अमेरिका में, वो एक कोई ड्रग पे व्यक्ति आ गया जो उनका रूममेट था, कुछ ड्रग था, और प्रभुपाद जी को वाज अबाउट टू किल, ऐसे मैंने सुना था, वाज अबाउट टू किल प्रभुपाद। बहुत वायलेंट हो गया था वो, उसको पता ही नहीं था क्या कर रहा है। तो प्रभुपाद जी वहां से तुरंत हटे और बिल्कुल अब फिर रोड पे आ गए। अमेरिका से गए, यहाँ से गए अमेरिका, पैसा है नहीं, वृद्ध हैं, और फिर भी इतनी सारी कठिनाई झेल करके प्रचार कर रहे हैं। तब उससे हमें हिंट लेना चाहिए कि भगवान की कीर्ति का प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो प्रभुपाद जी ने इतना क्यों किया? ठीक है ना? इस पे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। आप नित्यानंद प्रभु के बारे में जानते हैं, जगाई मदाई बहुत खतरनाक थे, फिर भी उनको प्रचार करने के लिए गए। एक गदाधर दास थे, वो एक खतरनाक काजी के पास चले गए,
रात में, और उसे गला ऐसे कॉलर से पकड़ा, हरे कृष्णा बोलो नहीं तुम्हारा मैं गला काट दूंगा, ऐसा कुछ मैं मार दूंगा। तो काजी उनका भाव देख करके थोड़ा, काजी बहुत खतरनाक था वो। ठीक है गदाधर, मैं हरि का नाम कल लूंगा। ओह तुमने आज ही नाम ले लिया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, ऐसे करके। तो भगवान के भक्त इस प्रकार की बहुत सारी विपत्ति, और सबसे एग्जाम्पल आप याद करेंगे जीसस क्राइस्ट, और उससे भी खतरनाक एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु को आप बिल्कुल प्रीचिंग नहीं करेंगे, और प्रहलाद महाराज बड़ी बोल्डली उनको बोलते हैं, न साधु मन्य असुर वर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न दयाम असदग्रहात् गृहत्वात्म पापम गृहमंद कूपम हित्वात पातम गृहमंद कूपम वनम गतो या हरिमाश्रयेता। वनम गतो या वनम गतो यह हरिमाश्रय। हरि हरि सुन के उसका दिमाग उसमें लाल झंडी जल जाएगी, क्या बोल रहा है ये, लेकिन फिर भी इस प्रकार की विपत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। क्या वो सोच रहे होंगे प्रहलाद महाराज, सोचना बड़ा मुश्किल है। हिरण्यकशिपु से पंगा लेंगे कोई, लेकिन वह कोई विपत्ति सहने के लिए तैयार। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रेम है, इसलिए कृष्ण की प्रीति करने के लिए वे कोई भी विपत्ति सहते हैं। मेक सेंस? जैसे इस जगत में परिवार चलाने के लिए लोग कितनी कितनी बड़ी विपत्ति सहन करते हैं। मैं पूछूं तैरना किसको आता है, तो 2-4 लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, आता होगा। लेकिन क्या आप तैर करके वो जो टरबाइन चलती है ना उसमें, शिप में, उसके नीचे जा करके एक बॉम्ब लगाने का अभ्यास करेंगे? हमारे एक डिवोटी हैं जो नेवी में काम करते थे, तो बताते थे ये सब करना पड़ता था उनको। किस लिए कर रहे थे? परिवार के लिए। तो इतनी विपत्ति उठाने के लिए करेंगे हम लोग। हमें तो यही डर लग रहा था कि एक मशीन थोड़ी घास की कट गई, जो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ फट गई हल्की सी, तो तब से सब में थोड़ा भय तो है कि आज तो नहीं फट जाएगी, है ना। हम देख रहे हैं सभी लोग थोड़ा चिंतित है कि भाई उसके सामने नहीं खड़ा होना, ऐसा कि फट ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो लोग कितना कितना विपत्ति उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? परिवार की आसक्ति के कारण। होता है कि नहीं? ऐसे भगवान के प्रति आसक्ति होने के कारण, और ये जानते हैं कि कीर्ति, भगवान की कीर्ति का प्रचार भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि भक्त नहीं बताएंगे तो वह उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए भक्त लोग इस सेवा को सबसे आग्रह के संग करते, चाहे उसमें कठिनाई भी क्यों ना है। बहुत ज्यादा हम विस्तार नहीं कर रहे इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमारे जैसे भक्त जो नया डिवोटी हैं, हम सभी लोग, थोड़ी सी विपत्ति आती है सेवा में, कठिनाई आती है, तो क्या कहते हैं? छोड़ो, ये अभी बहुत हेडेक है। मैं दूसरी बात नहीं करता, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। आज मैं परेशान हो गया था, बारिश हो रही है, घास काटना है, नहीं कट रहा है, पार्थ प्रभु में दिख नहीं रहा है। हमने कहा मुझे कुछ सेवा होगा उनका, तो मैं समझ मैं करूं क्या, मतलब समझ रहे हैं, कुछ करना हो तो मालूम हो कि क्या करना है तो कर सकते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता कर रहे हैं क्या, भूसा डाल रहे हैं, घास डाल रहे हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एकदम से मेरा मन जो है उद्विग्न हो गया कि हमने क्या बहुत सेवा कर रहा हूँ। मन बोलने लगा तुम बहुत अधिक सेवा कर रहे हो, देखो तुमने डिवोटी किचन भी ले लिया, तुमने फार्म भी ले लिया, तुमने ये भी ले लिया साउंड, और वहां पर इतने में फोन आ गया, एफएम भी नहीं चल रहा है। हमने कहा तुम क्यों इतनी सेवा ले रहे हो? मेरा मन ऐसे बोला तुम इतनी सेवा क्यों ले रहे हो, 2-4 डिपार्टमेंट छोड़ दो। तो भगवान की शिक्षा प्राप्त हो रही, कितनी भी विपत्ति सहने के लिए भक्त तैयार होते हैं। तब हमारी प्रेम सच्चा प्रेम। ठीक है, स्टैंडर्ड बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। एक ही बात पे विचार कीजिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार है। हम कितनी बड़ी विपत्ति सहने को तैयार है? अरे हम तो भक्त को सहने को तैयार नहीं, विपत्ति को तो छोड़ दीजिए। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। क्यों होता है ऐसा? अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। अगर हमारी भक्ति अहेतु की है, उसका कोई भौतिक हेतु नहीं है, केवल कृष्ण के प्रीति विधान के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वस्तुतः हमारी भक्ति में बाधा बाहर से नहीं है। कोई व्यक्ति आपको हरे कृष्ण करने से नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? हम स्वयं रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता, है ना। यही बात बोल रहे हैं। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। यहां तक कोई प्रश्न है?